हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी काउंसलिंग का टाइम चल रहा है और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आते हैं कि हमको ये आईआईटी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसमें ये ब्रांच मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। यदि हम एनआईटी की तरफ जा रहे हैं तो हमारा हमें कौन सी ब्रांच कौन सा कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, जो सा काउंसलिंग की प्रोसीजर क्या होती है, उसमें फ्रीज फ्लोट स्लाइड के ऑप्शन आ रहे होंगी, ये क्या होते हैं और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, हम जो फी इसमें पे कर रहे होंगे और हमको यदि जो सा काउंसलिंग से एग्जिट होना है तो उसकी रिफंड पॉलिसी क्या है, वो पैसे वापस होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं इसमें दे रहा हूँगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर है उसका कट ऑफ क्या गया था, क्लोजिंग रैंक क्या थी, मतलब क्या चांसेस हैं इस रैंक पर आपको इस कॉलेज के मिलने के। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, बेसिक सी चीज़ें हैं। और क्योंकि ये जो काउंसलिंग है इसमें हमको कोई भी गलती नहीं करनी। मुझसे एक गलती हुई थी जो कि जिसका रिजल्ट बहुत बेकार रहा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी मिस्टेक आप ना करें, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारी बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अंधाधुंध जो सा काउंसलिंग मत कीजिएगा। यदि आपको नहीं पता है तो पहले उसको पढ़िएगा। ठीक है, और एक दो ट्यूटोरियल देखिएगा, उसके बाद वहाँ पर काउंसलिंग करवाइएगा। तो सबसे पहले जोसा काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज हमको मिल रहे होते हैं, इससे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज। ठीक है, ये सारे कॉलेज हमको किससे मिलते हैं, जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं। तो टोटल 114 कॉलेज हैं और इसमें 52,000 के अप्रॉक्स सीट है। यदि हम आईआईटीज की बात करें तो टोटल इंडिया में 23 आईआईटीज हैं, 32 एनआईटीज हैं, 26 ट्रिपल आईटीज हैं और 33 जीएफटीआईज हैं। यदि मैं इसमें सीट की बात करूँ, आईआईटी में टोटल 16,000 सीट है अप्रॉक्स। ठीक है, एनआईटी में 23,000 के आसपास हैं और ट्रिपल आईटी में 6,000 और इधर भी 6,000 के आसपास है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, आइडिया से आपको लग जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है जैसे यदि आपको इन कॉलेज में जाना है तो जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको जोसा पर ही कराना होगा, वो कंपलसरी है। जोसा की जो वेबसाइट है वो आप देख सकते हो www.josa.nic.in। ठीक है, तो इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा जब आप उस वेबसाइट पर जाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन हो सकते हैं। पहली बात, एलिजिबिलिटी की बात करें, आपने 12th पास किया हुआ, और यदि आपने जेई मेंस दिया है तो आपने जेई मेंस क्वालिफाइड किया है, और उसके बाद यदि आपने एडवांस क्वालिफाइड किया है तब ये। ठीक है, तो दो ऑप्शन हो गए, एडवांस क्वालिफाइड है और सिर्फ जेई मेंस क्वालिफाइड है। हमने या तो एडवांस दिया नहीं है या फिर हम एडवांस को क्वालिफाइड नहीं है, एडवांस में क्वालिफाइड नहीं है। अब जब यदि आप एडवांस क्वालिफाइड हैं तो आपके पास जो चॉइस अवेलेबल होंगी वो सभी चारों कॉलेज की अवेलेबल होंगी। बट यदि बट इसमें जो आईआईटीज है वो आपको सिर्फ जेई एडवांस के रैंक के बेसिस पर मिल रहे होंगे और बाकी के 3 कॉलेज जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे मिल रहे होंगे। और यदि आप जेई मेंस क्वालिफाइड हैं तो आपके पास सिर्फ ये 3 ऑप्शन नजर आएंगे जो सब काउंसलिंग में। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी। अब यहाँ पर स्टेज की बात कर लेते हैं काउंसलिंग में। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है जोसा पर। उसके बाद हमें मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग का। ठीक है, तो चॉइस आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच चाहिए। यदि प्रायोरिटीज टॉप 5 कॉलेज आप चूज कर लीजिए, मान लो हमको ये चाहिए, ये नहीं मिला तो ये चलेगा, ये नहीं मिलेगा तो ये चलेगा, उस तरीके से आप करते जाइएगा। मेक श्योर कि जो आप ऊपर दे रहे हो वो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज चाहिए आईआईटी बॉम्बे और ऊपर आपने भर दिया आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर वगैरह वगैरह और बॉम्बे यहाँ पे डाल दिया है, तो हो सकता है आपको ये न मिल पाए। ठीक है, मतलब ये आईआईटी बॉम्बे ना मिल पाए क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटी है वो क्या टॉप पर है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो यहाँ पर मॉक शीट एलोकेशन होता है। ये रियल नहीं होता है, जस्ट आपको बता रहा होता है कि आपको ये कॉलेज में ये ब्रांच मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद जो आपके राउंड्स होते हैं, राउंड 1 राउंड 2, उनका रिजल्ट आता है, उसमें आप सीट को लॉक कर सकते हो, फ्रीज फ्लोट स्लाइड, वो सब हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। राइट, टोटल 6 राउंड्स होते हैं और उसके बाद आपको फी पे करना होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए भी ऑफलाइन आपको जाना पड़ता है, और यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रहती है और कोई भी चॉइस फिलिंग फी नहीं होती है जोसा में। राइट, अब क्या करोगे आप, josa.nic.in इस वेबसाइट पर जा रहे हो, www. आगे लगा देना, नहीं लगाओ तब भी आ जाएगी। फिर नीचे ऑप्शन होगा आपका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, तो आपको यहाँ पर जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और सिक्योरिटी पिन डालना है, तो आपके आगे की चीज़ें ओपन हो रही होंगी। आप सबसे पहले इस शेड्यूल को समझने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कौन सी चीज़ होने वाली है। आपका जो रिजल्ट है जेई मेंस का, सॉरी जेई एडवांस का, वो 15 अक्टूबर को आ चुका था। ठीक है, 16 अक्टूबर से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। राइट, अब ये जो रजिस्ट्रेशन है वो आप सिर्फ 25 तक करा पाओगे। चॉइस फिलिंग और जो जोसा का रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ तक है, 25 अक्टूबर। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यदि आपने 21 तक जो भी चॉइस फिलिंग वगैरह की हुई है तो 22 को, अक्टूबर 22 को आपका क्या आएगा, मॉक सीट एलोकेशन का रिजल्ट आएगा। ये जेन्युइन नहीं है, मैंने मतलब फिर से बता रहा हूँ, जेन्युइन नहीं है, मॉक है। मतलब आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि हमको ये मिल सकता है। आप फिर से इसमें कोई भी चेंज कर सकते हो, मान लो आपको ऊपर नीचे कुछ भी करना है तो कर सकते हो। फिर से आपका मॉक शीट एलोकेशन 2 यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, 25 तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। अब
यहाँ पर हम चलते हैं फाइनली। तो यहाँ पर जो सीट एलोकेशन है राउंड 1 वो आपका कब होगा, अक्टूबर 27 को। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। राउंड 1 का रिजल्ट आया, हो सकता है 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, उनको सीट यहाँ पर कॉलेज मिल रही होगी, सीट मिल रही होगी और नहीं भी मिल रही होगी। मान लो जिनको मिल जाती है तो उनको वहाँ पर फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड और सारी चीज़ें करनी है और कोई भी क्वेरी वगैरह है वो सब क्लियर कर लेनी है। ठीक है, और इसका राउंड 1 आपको एक्सेप्ट करना है या ना करना है, इसका जो लास्ट डेट होगा वो कब होगा, 31 अक्टूबर। तो ये क्या हुआ, राउंड 1 का रिजल्ट हुआ। अब इसकी पूरी डिटेल प्रोसेस समझते हैं। जैसे आपने चॉइस फिलिंग की, ठीक है, मॉक शीट एलोकेशन का रिजल्ट आया 1 का, थोड़ा सा आइडिया इसको लग गया, आपने फिर से चेंज वेंज किया, फिर आपको मॉक शीट एलोकेशन 2 का रिजल्ट आया, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं उसके बेसिस पे आप देख सकते हो। फिर से यदि आप कोई चेंज कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो उसको ही रहने दे सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पर आपने चेंज कर दिया, उसके बाद आपको फाइनल राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका राउंड 1 है, राउंड 1, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, यदि आपने कोई भी यहाँ पर लॉक कर दिया है, लॉकिंग कर दिया, उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो राउंड 1 के रिजल्ट के बाद 2 चीजें होंगी सीट अलॉटमेंट में। क्या, एक तो आपको सीट यहाँ पर मिल गई है और एक आपको यहाँ पर सीट नहीं मिली है। ठीक है, तो आपको जो सीट मिली है यदि आपको लगता है कि सही है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, राउंड 1 में ही मिल गई है वो। ठीक है, उसके बाद फी पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड है वो करना है, चूंकि ये राउंड 1 में सीट जो मिली है वो गारंटीड है, यानी कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी नीचे की प्रेफरेंस रही है उसको चूज करने के बाद वो सारी इनवैलिड हो जाएंगी। ठीक है, अभी भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का, ये सब आप कर सकते हो। और जो राउंड 1 है, जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली है, ठीक है, वो राउंड 2 का वेट कर सकते हैं। हो सकता है आपने जो टॉप कॉलेज भरे हों वो राउंड 1 में नहीं मिला है, क्योंकि जिनकी रैंक ज़्यादा होगी उनको ही वो मिल रहे होंगे पहले। ठीक है, तो आप राउंड 2 के लिए जा सकते हो, राउंड 3 तक वेट कर सकते हो, तो उसके बाद आपको वो मिल जाए। तो फ्लोट स्लाइड पर छोड़ देना है, वो आगे चलती रहेगी। अब ये फ्रीज फ्लोट स्लाइड का मतलब क्या है, मान लो राउंड 1 में आपको सीट मिली या राउंड 2 में मिली, आप चाहते हो कि राउंड 1 में हमको मिल गई, हम आगे काउंसलिंग नहीं करवाना चाहते हैं, हमें ये कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए, दैट्स इट, और वो आपको मिल चुकी है, तो आप क्या कर देते हो, फ्रीज कर देते हैं, यानी कि आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो गई है, आप आगे वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है फ्लोट का। इसका मतलब क्या है कि आप आगे राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, स्लाइड में भी आगे वाले राउंड्स में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो फिर अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पर फ्लोट में क्या होगा कि आपका जो कॉलेज चेंज और ब्रांचेस दोनों ही होंगे, यानी कि दूसरे कॉलेज भी मिल सकते हैं और उसमें अदर ब्रांचेस भी मिल सकती है। स्लाइड और फ्लैट में यही अंतर है, स्लाइड और फ्लोट में क्या अंतर है कि जो स्लाइड है इसमें आपका कॉलेज क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब उस कॉलेज में मान लो हो सकता है आपकी जो मैकेनिकल ब्रांच मिली है, इलेक्ट्रिकल मिली है, आप हो सकता है कि चाहते हो कि जो हमें अभी मैकेनिकल अलॉट हुई है ये स्लाइड होके आपका इलेक्ट्रिकल मिल जाए। यदि नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आपकी मैकेनिकल तो है ही, यदि स्लाइड होकर इलेक्ट्रिकल होगी तो और अच्छी बात है, समझ रहे। तो इस तरीके से कॉलेज फिक्स हो जाएगा, आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है। अब जो भी कॉलेज वगैरह मिला तो उसकी आपको जो फी वगैरह वो मैं बता देता हूँ, सीट एक्सेप्टेंस की। ठीक है, ये 15,000 कैटेगरी वाइज जो भी दिए है ना वो देख सकते हो, और ये 35 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट। तो ये फी है, और ये जो फी है ये एक्स्ट्रा फी नहीं है, जो आपकी एडमिशन फी और कॉलेज की फी होगी उसी में ये इंक्लूड कर दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर नवंबर 1, ठीक है, 1 नवंबर को आपको राउंड 2 का रिजल्ट मिल रहा होगा। ठीक है, अगेन सेम चीज़ें, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, और ये भी जो भी है आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है आपके चॉइस है। राउंड 3 तक आप इसको भेज सकते हो, आगे भी है ना। ठीक है, यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो सेम चीज़ आपको करना है। उसी तरीके से यहाँ पर अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम मान लो हमको कोई दूसरा कॉलेज मिल गया है प्राइवेट, और हम जोसा काउंसलिंग में जो भी हमको सीट मिलती है हम नहीं लेना चाहते, जैसे राउंड 2 में मिली हम नहीं लेना चाहते, इससे बाहर जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। कब तक, नवंबर 2। ठीक है, नवंबर 2 में आपको ये जो आप इसे एग्जिट कर सकते हो, और यहाँ पर जो भी आपने फी वगैरह पे की हुई होगी, ठीक है, जैसे आप नवंबर 2 को कर रहे हो, फी पे करने के बाद यहाँ पर सिर्फ ये 2,000 रुपये काटेंगे, बाकी आपकी सब रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो राउंड 2 से ये राउंड 1 से राउंड 5 तक ऐसा होगा, राउंड 6 में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर आप कोई भी रिफंड नहीं, आपको जो सीट कन्फर्म वो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो हम आगे देखते हैं क्या चीज़ है। तो अगेन राउंड 3 6 नवंबर को है, उसके बाद राउंड 4 का 10 नवंबर को है, सेम चीज़, ये इनिशिएशन आप 7 नवंबर तक कर सकते हो राउंड 3 का। अब यहाँ पर जो विड्रॉल ऑफ शीट है इसका भी मैंने आपको बता दिया, यदि आपने शीट एक्सेप्ट कर रखी है और एग्जिट करना चाहते हो, यदि आपको कोई अदर कॉलेज मिल चुका है अच्छा, तो आप कर सकते हो कब, 2nd राउंड से 5th राउंड तक। 2nd राउंड से 5th राउंड तक क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। ये सारी की सारी फी आपकी रिफंड कर देंगे, केवल 2,000 रुपये काटेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी जो भी सीट वगैरह फाइनल हो गई है, तो मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और फिजिकली भी ये वेरीफाइड होंगे कहाँ पर, ऑफलाइन मोड पर। जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, ये सिर्फ NIT के लिए है,
और अभी आईआईटी का ऐसा कुछ नहीं आया है क्योंकि कोविड सिचुएशन की वजह से, ठीक है। तो जो भी अनाउंसमेंट होगा वो आपको ईमेल या नंबर पर मिल जाएगा और आप चेक करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें नहीं पता है और एंड टाइम पर हम वेट कर रहे हैं कि राइट टाइम पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है डॉक्यूमेंट बनने में, इधर उधर भागता दौड़ता रहा, ठीक है। तो मेक श्योर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पहले ही कंप्लीट हो। एक तो आपके पास क्लास 10 12th रिजल्ट, ये तो आपके मार्कशीट होगी ऑब्वियसली, ठीक है। एडमिट कार्ड होना चाहिए, यही मेंस का कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप ओबीसी और अदर कैटेगरी से आ रही हैं, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट। ये इनकम सर्टिफिकेट का क्या रोल है आपको पता है ना, यदि आपकी 1 लाख से कम इनकम है सालाना, ये गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं होती है, वहाँ पे तो नहीं कर सकते, बट जो भी प्राइवेट वगैरह वाले हैं तो आपको 100% ट्यूशन फी माफ हो जाती है। यदि 2 लाख के आसपास फी है आईआईटी की तो पूरी की पूरी आपको स्कॉलरशिप उसकी मिल जाती है। और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप आईआईटी में होती हैं, एमसीएम वगैरह बहुत सारी होती हैं, ठीक है। सेंट्रल की भी चल रही होती हैं, स्टेट की भी चल रही होती हैं, तो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट मेक श्योर यदि आपको लगता है कि आपकी इनकम, आपके पेरेंट्स की इनकम जो है वो 1 लाख से कम है, तो आप इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो 2/3 के आसपास फी रिफंड होती है, और एक और है क्राइटेरिया जहाँ पर आपको, यदि आप कोई लोन ले रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आप शो कर पाओगे कैसे, इनकम सर्टिफिकेट से, तो इसको बनवा लेना। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो आप वहाँ पर दे रहे होंगे, फिर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी और बैंक अकाउंट डिटेल्स ये होनी चाहिए। तो ये बेसिक्स कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने आपको बता ही दिया है जो भी कैटेगरी वाइज है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स अगेन मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। चॉइस फिलिंग 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है और 25 अक्टूबर तक है। उसके बाद जो फाइनल राउंड्स हैं यानी कि राउंड 1 27 नवंबर को इसका, सॉरी 27 अक्टूबर को राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, और उसके बाद ये 17 नवंबर तक चल रहे होंगे, ठीक है। सॉरी 17 नवंबर तक आप ने यदि कोई सीट एक्सेप्ट की हुई है तो आप उसको एग्जिट करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे बहुत कम होता है ये केसेस। और उसके बाद आप 20 से 24 नवंबर तक फिजिकल वेरिफिकेशन आपका हो रहा होगा, जो भी कॉलेज आपको अलर्ट हुआ है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो राउंड 1 से राउंड 6, और एक चीज़ ध्यान रखना, राउंड 5 तक ही आप क्या कर सकते हो, सीट को यदि आप चाहते हो, मतलब आगे प्रोसीड नहीं करना चाहते हो और एग्जिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका रिफंड हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। तो इसको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। तो फाइनल चीज़ें हुई कि इसकी जोसा काउंसलिंग की। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कॉलेज प्रोडक्शन वगैरह, कि हम जो अपनी ब्रांचेस और कॉलेज चूज कर रहे हैं उसका हमको एक आइडिया होना चाहिए कि हमारी मान लो 1000 रैंक आई है, और यदि आपको 1000 रैंक है तो ऑब्वियस सी चीज़ है आपको आईआईटी बॉम्बे तो नहीं मिल पाएगा सीएस, ठीक है। तो उसी के मान लो आपकी 10,000 रैंक है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी चीज़ सीएस हमें किसी कॉलेज में नहीं मिल रहा होगा, इलेक्ट्रिकल नहीं मिल रहा होगा, तो एक आइडिया लग जाएगा, उसी बेसिस पर हम कॉलेज भर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ये लास्ट ईयर की बात करते हैं, 2020 का है, जोसा का ही है, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो कितनी थी, 66। मेटलर्जी की बात करें तो 3720 थी। तो ओपन, और यदि मान लो आप, ऐसा होता है कि हमको आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए, ब्रांच कोई भी हो, तो आपकी 2000 रैंक के आसपास है तो आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो। बट कुछ स्टूडेंट है कॉलेज आईआईटी होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, और हमें सीएस लेना है, रैंक यदि 1000 के आसपास तो वो चल जाएगा। कुछ लोग हैं कि हमारी रैंक 2-3 हज़ार आई है, हमको सीएस ही चाहिए, कॉलेज कोई भी हो, तो वैसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं मेरे को आईआईटी दिल्ली ही जाना है, ब्रांच कोई भी हो, तो सबका अपना अपना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। आईआईटी दिल्ली की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस की इसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो 105 है, टेक्सटाइल इसकी 6278 है ना। तो 100 से 6000 के बीच में आपको क्या मिल जाए, मतलब 6000 तक अदर ब्रांचेस भी मिल सकते हैं, और सीएस चाहिए तो अंडर 100 आपकी रैंक होनी चाहिए। आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो 293 है, और जो लोएस्ट ब्रांच है जैसे माइनिंग तो इसकी 8152 है, ठीक है। 8000 के आसपास आई तो आप आईआईटी खड़गपुर में आपको ब्रांचेस मिलने का, मतलब आईआईटी खड़गपुर मिलने का चांस है। ब्रांचेस कोई भी हो सकती है। आईआईटी कानपुर यदि आपको सीएस लेना है तो आपकी रैंक इससे अंदर का आना चाहिए। इसके लिए आप देखो ये कम ज़्यादा हो सकती है, 2020 का है क्योंकि हर साल चेंज होता है, किसकी प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं, राइट। अर्थ साइंस में जो है वो 10,000 रैंक के आसपास है। आईआईटी रुड़की 422 कंप्यूटर साइंस क्लोजिंग रैंक है। जियो फिजिकल 9,000 के आसपास है। आईआईटी गुवाहाटी की कंप्यूटर साइंस 5,800 सॉरी 588 के आसपास है। बायो इंजीनियरिंग 8,994 के आसपास है, ठीक है। तो यदि आपके रैंक 500 के आसपास आई है तो आपको सीएस मिल सकता है गुवाहाटी में, ठीक है। सेम जी आईआईटी बीएचयू का आप देख सकते हो। आईआईटी भुवनेश्वर है ना 2200 के आसपास है कंप्यूटर साइंस। मेटलर्जी 13,000 के आसपास है। आईआईटी मंडी 2900 के आसपास है कंप्यूटर साइंस। बायो इंजीनियरिंग 14,000 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद आईआईटी इंदौर 1222 और ये 9,000। अच्छा एक मेरा दोस्त है 1400, उसको 1400 पे भी मिली थी, मेरे क्लासमेट है, सीएस मिली थी, ठीक है। उसका जो प्लेसमेंट है अभी आईआईटी इंदौर से 47 लाख का है, मेरा ही फ्लैटमेट है
भी मेरे साथ ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यदि आपको कोई दूसरा भी IIT मिल रहा है, CS ले रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है। उसके बाद हम IIT हैदराबाद की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग रैंक 584 है और मेटलर्जी। IIT हैदराबाद एक अच्छा कॉलेज है, आप देख पा रहे हो। कुछ IIT से जो पुराने हैं, IIT जोधपुर देखो 2818, 14,000, ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ें बोरिंग सी हो रही हैं, एक लिस्ट बना के दे देनी चाहिए थी इनको, कोई बात नहीं। 2x की स्पीड पे इसको देख लेना। IIT मद्रास 158 है ना, ये भी ओल्ड कॉलेज है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, नीचे इन्होंने रख दिया है, कोई बात नहीं। IIT गांधीपुर 1448 CS की, और जो अदर है वो 10,000 के आसपास। IIT पटना 2700 कंप्यूटर साइंस के लिए, मेटलर्जी 1400 के आसपास है। IIT धनबाद 3000 कंप्यूटर साइंस और जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी 14,000। फिर उसके बाद IIT रोपड़ 1900 कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी 12,000। उसके बाद अपना IIT भिलाई 5,845 कंप्यूटर साइंस, 11,000 मैकेनिकल। IIT गोवा 4,277 कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल 10,000, कंप्यूटर साइंस 4,854 और सिविल 13,000। उसके बाद है अपना तिरुपति 4,000 के पास कंप्यूटर साइंस है, 13,000 के पास केमिकल है। कंप्यूटर साइंस 5,000 है IIT जम्मू में और 14,000 मटेरियल साइंस है। उसके बाद अपना है IIT धनबाद, इसकी क्लोजिंग रैंक 5,157 है, मैकेनिकल 11,226 है, ठीक है। उसके बाद ये NIT के दिए हैं। यहाँ पर NIT त्रिची, ये जो होम क्लोजिंग रैंक है यानी कि जो उसी स्टेट के हैं, तो वो कितनी है 42,000 है, क्योंकि इसमें स्टेट कोटा होता है। उसके बाद आउटसाइड क्लोजिंग रैंक है वो कितनी है 22,000, ठीक है। तो आप देख सकते हो NIT सूरतकाल 36,000, ये 27,000। NIT राउरकेला 64,000, ये 47,000। उसी तरीके से ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। सभी NIT यहाँ पर दिए हुए हैं, उनकी क्लोजिंग रैंक स्टेट में और क्लोजिंग रैंक आउटसाइड वालों के लिए भी दे रखी है। आउटसाइड का मतलब ये है कि मान लो आप NIT भोपाल चाहते हो, ठीक है, और आप UP के हैं और उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए ये है, ठीक है। तो इसके सबके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आपको ये मिल जाएगा जोसा की वेबसाइट पर। ले लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ओके। तो अभी भी यदि किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कोशिश करूंगा यदि वो जेन्युइन बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट हों तो उसको क्लियर करने का। जो भी स्टूडेंट IIT NIT और यदि इंदौर वगैरह आने की सोच रहे हैं या फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन कहीं पर भी है, ठीक है, 9091555849 इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। IIT इंदौर कोई आ रहा हो तो बता सकते हो, मैं इंदौर में ही रहता हूँ। उसके बाद आई थिंक सारी चीज़ें हो चुकी हैं, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स का आपको ध्यान रखना है और यदि कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बस प्रेफरेंस सही से भरना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।